छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल संकट का सामना करना इस पूरे प्रदेश को पड़ रहा है। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल डीजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इससे काफी दिक्कतों का सामना जनता को करना पड़ रहा है, जबकि इनका कहना है कि इसके लिए एडवांस भी दिया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में HPCL के 350 पेट्रोल पंप करीब एक महीने से ड्राई पड़े हुए हैं और पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि उन्होंने पेट्रोल के लिए पहले से ही एडवांस दे रखा है और उसके बावजूद भी तेल की आपूर्ति नहीं की जा रही है। आज चर्चा इसी बेहद ही खास मुद्दे को लेकर करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल के संकट की आशंका बढ़ गई है। राजधानी रायपुर के साथ ही महासमुंद, गरियाबंद, भगदड़ी समेत लगभग सभी जगहों पर पेट्रोल डीजल का संकट गहराने लगा है। खासकर हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंपों में लगभग सप्लाई बंद होने की कगार पर है। पंप संचालकों की माने तो तेल कंपनियों ने प्रदेश में पिछले करीब 2 महीने से लगातार पेट्रोल डीजल की सप्लाई कम कर दी है। इसकी वजह पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी का घटना बताया जाता है। एक्साइज ड्यूटी घटने के बाद से तेल कंपनियों ने कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की सप्लाई कम कर दी है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। प्रदेश में कम सप्लाई का सबसे ज्यादा असर HP कंपनी पर पड़ा है। पिछले 15 दिनों से करीब 40% तक की कटौती कर दी गई है। कंपनी ने करीब 10% तक की कटौती की है। छत्तीसगढ़ में अभी इंडियन ऑयल के करीब 770 पेट्रोल पंप हैं। HP के 750 पेट्रोल पंप हैं, तो भारत पेट्रोलियम के 500, वहीं रिलायंस के 25 पंप हैं। एस्सार के करीब 10 पेट्रोल पंप संचालित हो रहे हैं। वहीं पंप संचालकों व पेट्रोलियम कंपनियों के अफसरों की माने तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं। कंपनियों को तेल बेचने में घाटा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि केंद्र महंगाई के चलते कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होने दे रहा। घाटे को कम करने के लिए कंपनियों ने सप्लाई कम कर दी है। दरअसल बहुत समय से जरूरत है आज की डेट में रेट को बढ़ाने की, और पता नहीं क्यों ऑयल कंपनियां रेट बढ़ा नहीं रही हैं, जबकि रेट बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रेट नहीं बढ़ने के कारण कंपनियों को पर लीटर 20 रुपये लगभग डीजल में नुकसान हो रहा है और 10 रुपये लीटर उनको 12 रुपये लीटर लगभग उनको पेट्रोल में नुकसान हो रहा है। तो उस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाने के कारण वो रिफाइनरी से उतना प्रोडक्ट आ नहीं पा रहा है, इसलिए सप्लाई कम हो जाती है। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार के निकम्मेपन और अदूरदर्शिता का परिणाम तो ये है कि आज देश भर में लगभग 40% पेट्रोल पंप ड्राई पड़े हुए हैं। नियमित रूप से उसमें पेट्रोल डीजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। देश के लोगों के सामने एक नया संकट पैदा हो रहा है। महंगा डीजल पेट्रोल खरीदने की मजबूरी के बाद भी देश की जनता आज डीजल और पेट्रोल समुचित मात्रा में और सही समय पर नहीं प्राप्त कर पा रही। केंद्र सरकार कान में तेल डाल के बैठी हुई है। जब से देश में मोदी सरकार आई है, हर दिशा में यह सरकार बुरी तरीके से नाकामयाब साबित हुई है, फेल साबित हुई है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक पार्टी नहीं, केवल अफवाह फैलाने वाला गिरोह बनकर रह गया है। चाहे फिर बात क्यों ना वैक्सीन के मामले में की जाए, फिर अब बात पेट्रोल डीजल के मामले की ही क्यों ना हो। देश में कहीं पर भी पेट्रोल डीजल का कोई संकट नहीं है। अगर कहीं कहीं पर आपूर्ति में कमी की जा रही है तो उसे बहाल कर दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक पार्टी नहीं, बल्कि अफवाह फैलाने वालों का एक गिरोह बनकर रह गई है। चाहे वैक्सीन के मामले में, चाहे डीजल पेट्रोल के मामले में, हर मामले में सिर्फ अफवाह फैलाने तक कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को सीमित कर रखा है। देश में किसी प्रकार से डीजल और पेट्रोल का संकट नहीं है। अगर कहीं कहीं पे आपूर्ति में कमी की जा रही है तो उसे बहाल कर दिया जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहरहाल पेट्रोल डीजल के संकट पर बीजेपी कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी से इधर पेट्रोलियम विशेषज्ञों का कहना है कि जब से यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हुआ है, उसके बाद से लगातार क्रूड ऑयल में वृद्धि हुई है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार किस तरह से आम लोगों को इस संकट से निजात दिला पाती है, या पेट्रोलियम के दामों में बढ़ोतरी कर एक बार फिर से
महंगाई की मार झेल रही जनता को भगवान भरोसे ही छोड़ देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो चलिए इस पेट्रोल और डीजल के संकट को ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये संकट कहां से कैसे उत्पन्न हो रहा है। और आपको बताते चले कि राजस्थान में 2000 पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं, मतलब टोटली यहाँ पे पेट्रोल नहीं है। 6 राज्यों में पेट्रोल डीजल की किल्लत की खबर अब सामने आई है। आपको ये भी बताते चले कि जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में तेल की किल्लत है। पेट्रोल कंपनियों ने तेल की आपूर्ति कम कर दी है और घाटा कम करने के उद्देश्य से कंपनियों ने सप्लाई कम की है। वहीं अगर हम बात करें एचपी और भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पर सबसे ज्यादा किल्लत देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल पंप बंद होने की कगार पर आ चले हैं। सामानों की किल्लत होगी, आवाजाही पर सीधे असर पड़ेगा, सप्लाई चेन टूटने से संकट बढ़ेगा, बिजली व्यवस्था चरमराएगी, खेती के काम काज भी प्रभावित होंगे। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको हमने समझाने की कोशिश की है कि आखिर क्या मौजूदा स्थिति है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक बेहद ही खास पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गया है। कांग्रेस प्रवक्ता हैं धनंजय सिंह ठाकुर जी। धनंजय जी बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता अमित चिमनानी जी हैं, आपका भी अमित जी बहुत स्वागत है। अर्थशास्त्री डॉक्टर लखन चौधरी। लखन साहब आपका भी बहुत स्वागत है आपका। अमित जी सबसे पहले आपका ही रुख कर रही हूँ और सवाल बेहद साफ है मेरा, उम्मीद करती हूँ साथ ही आपसे भी मुझे जवाब मिलेगा कि बीजेपी केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में कई कार्यक्रमों का आयोजन करती आ रही है और 8 साल बेमिसाल का कार्यक्रम भी पूरे देश में चल रहा है। सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में आप लोगों ने, जिस तरह से हम देखते हैं कि आप लोगों ने एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया था, क्रेडिट आप लोगों ने लिया, वाहवाही हुई। अब जिस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 40% पेट्रोल पंप ड्राई होने की नौबत पे आ गए हैं, इसका भी क्रेडिट ले लीजिए सर। जो चर्चा शुरू हुई वो राजस्थान से शुरू हुई जहां कांग्रेस की सरकार है और आज ये पहला विषय नहीं है जिसमें कांग्रेस ने एक ऐसी बात को मुद्दा बनाया है जो मुद्दा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दों का अभाव है। 8 साल में कोई ऐसा बड़ा विषय उनके हाथ नहीं लगा है जिसपे वो जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें और जनता के लिए लड़ाई लड़ें। तो एक तरफ वो ईडी पे पूछताछ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ अफवाह। लेकिन अमित जी मैं जवाब दे दूं, ठीक है आप जवाब दीजिए, लेकिन आपको एक चीज और बता दूं मैं कि पेट्रोल और डीजल का जो मुद्दा है वो सेंट्रल का होता है, नॉट पर्टिकुलर अबाउट स्टेट गवर्नमेंट। तो सवाल तो सर आपसे ही किए जाएंगे। राजस्थान से शुरुआत होती है तो मध्य प्रदेश भी ये जो दिक्कत है वो सामने आई है, मध्य प्रदेश भी इससे जूझ रहा है और वहीं हम देखें तो उत्तर प्रदेश में भी यही दिक्कत है सर। वहां तो आप ही की सरकार है दोनों प्रदेशों में। जवाब दीजिए अब मुझे अनुमति दीजिएगा बिल्कुल अपनी बात पूरी रख सकूं। मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी जो जी भी किल्लत की चीजें सामने आ रही हैं वो पूरी तरीके से अफवाह हैं और इसके पीछे मैं एक पार्टी का नेता या प्रवक्ता होने के नाते जो कहूँ, मुझसे ज्यादा अधिकृत जो हैं इस विषय पर बोलने के लिए, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है। सबसे पहले भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस बात को स्पष्ट किया कि भारत में किसी भी प्रकार से तेल की, पेट्रोल की, डीजल की कोई किल्लत, कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी है कहीं पर तो वो स्टेट्स के लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जो थोड़ी बहुत अगर कमी होगी या अफवाह फैलने से एक आपाधापी का माहौल हो जाता है और जितनी लोगों को जरूरत नहीं है लोग लाइन लगा रहे हैं और जो है पेट्रोल पंप वाले उनको डील ही नहीं कर पा रहे हैं, ये अफवाह का नतीजा सामने आता है। दूसरा, इस पे जो अधिकृत लोग हैं, इंडियन ऑयल के जो डायरेक्टर हैं सतीश कुमार जी, उनका 14 तारीख का आप ट्वीट पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी आपूर्ति सामान्य है, कहीं पे कोई तकलीफ है ही नहीं। तो भारत सरकार का पेट्रोलियम मंत्रालय, इंडियन ऑयल जो सबसे ज्यादा आपूर्ति करता है, उसके डायरेक्टर इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं और वही लोग अधिकृत हैं। तो उनकी बात को मानने की बजाय आज भी अफवाह फैलाने का सिलसिला चालू है और ये पहली बार नहीं है। जैसा कि हमने देखा था छत्तीसगढ़ में जब 2 वैक्सीन आई थी तो यहाँ के कांग्रेस के मंत्री ने कह दिया था कि हम वैक्सीन न लगाएंगे, न लगवाने देंगे, क्योंकि इसमें ट्रायल नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ।
कई लोगों को उन्होंने वैक्सीन लगाने से मना कर दिया, भ्रमित किया, आखिरकार खुद उन्होंने वो वैक्सीन लगा ली। अभी बीच में आपने देखा कि कोयले को लेकर के इन्होंने बड़ा हल्ला मचाया और कहा कि 3 ही दिन का कोयला शेष है, उसके बाद पूरे देश में बिजली गायब हो जाएगी। कोयले की भी कमी नहीं हुई, बिजली की भी कमी नहीं हुई। अब फिर से एक नई पेट्रोल डीजल की अफवाह। मैं बहुत ही आपके स्पष्ट सवाल का स्पष्ट जवाब दे रहा हूं, कहीं से कोई इधर उधर की लाइन नहीं पकड़ रहा हूं कि पेट्रोलियम मंत्रालय और इंडियन ऑयल ने इस बात को अधिकृत रूप से अपने आधिकारिक ट्विटर से बताया है कि किसी प्रकार की आपूर्ति में ना दिक्कत है ना होने वाली। चलिए ठीक है धनंजय जी, क्यों अफवाह फैलाने का काम करती है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी के पास मूलभूत मुद्दे नहीं है जिसकी वजह से ये अफवाह फैलाने का काम कर रही है। ये मेरा आरोप नहीं है, ये बीजेपी का आरोप है। आपने सुना ही होगा, चिमडानी जी भी लगातार कह रहे हैं। और आप एक्साइज ड्यूटी को लेकर काफी सवाल उठाते हैं और पेट्रोल पंप एसोसिएशन का कहना है कि एक्साइज ड्यूटी कम होने की वजह से ये नौबत आई है। या तो फिर आप इस संकट से जूझिए या तो फिर आप एक्साइज ड्यूटी कम कीजिए। इस स्थिति में क्या किया जाएगा फिर? देखिए गौरी जी, जनता का आवाज उठाना और जनता की दिक्कतों के विषय में बोलना, अगर अफवाह फैलाना है तो इस अफवाह फैलाने की सूची में कांग्रेस पार्टी है। इस अफवाह फैलाने की सूची में तो अभी आपका स्वराज न्यूज भी आ गया, क्योंकि अपन पेट्रोल डीजल के विषय में चर्चा कर रहे हैं। और इस अफवाह फैलाने की सूची में वो पेट्रोलियम एसोसिएशन के अध्यक्ष भी आ गए, जो ये कह रहे हैं कि एक्साइज ड्यूटी कम होने से पेट्रोल के डीजल जारी है। और इस अफवाह फैलाने की सूची में वो तमाम मीडिया, अखबार, वो बुद्धिजीवी वर्ग, वो सारे लोग आ गए हैं जो देश की जनता की समस्याओं को लेकर बोल रहे हैं। अच्छा और आसान तरीका है। 8 साल से नरेंद्र मोदी जी जिस दिन से मैं समझता हूँ शपथ लिए उस दिन से, बल्कि उसी दिन से 1 घंटा बाद में ही कहूंगा मैं, उनका एक ही राग रहता है, देश की समस्याओं का हल करने के बजाय कांग्रेस नेताओं को कोसना। अरे नाकाम आप हो, असफल आप हो, काम करने आपको नहीं आता, नीयत आपकी खराब है, मुनाफाखोरी आपका एजेंडा है, देश की जनता को दिक्कतों में डालना भाजपा की नीति है, और आरोप कांग्रेस पे लगाते हो आप। ये कह रहे थे कि ट्विटर में है, भारत पेट्रोलियम के जो अधिकृत जो बयान है ना, इनके बयान में पेट्रोल की कमी नहीं है, और वो जो पेट्रोलियम कंपनी के अधिकारी जो ट्वीट की है उसमें पेट्रोल की कमी नहीं है। पेट्रोल की कमी कहीं दिख रही है तो गौरी जी, छत्तीसगढ़ के 40% जो पंप बंद है उसमें दिख रहा है, मध्य प्रदेश के पंपों में दिख रहा है, उत्तर प्रदेश के पंपों में दिख रहा है, साथ 6 और राज्य, राजस्थान में 2000 पंप बंद है। तो मुझे लगता है कि पेट्रोल की कमी, डीजल की कमी पंपों पर है। क्योंकि राजस्थान में धनंजय जी 33 जिले हैं जिनमें से 16 में मारामारी राजस्थान में है। कमोवेश यही स्थिति उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है। कहाँ कमी है गौरी जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? अभी भाजपा के प्रवक्ता चिमनानी जी ने कहा ना, कहीं कोई कमी नहीं है। ये सारे राज्यों के पेट्रोल पंप के जो ऑनर्स हैं, पेट्रोल पंप के जो मालिक है, उन्होंने पेट्रोल पंप में जानबूझ के पेट्रोल डीजल को बंद कर दिया है, अगर इनकी माने तो। और जनता जो चिल्ला रही है ना, वो जो किसान चिल्ला रहे हैं डीजल नहीं है, डीजल की कमी आ रही है, ये जानबूझ के मोदी जी को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि मोदी जी ने 8 साल का जो एक भयंकर समय निकाल लिया है, जो देश को एक विश्व में ले जाके चले गए हैं, इनको बदनाम करने के लिए इतने लोग मिलकर साजिश कर रहे हैं। उसमें आपका स्वराज न्यूज भी शामिल हो गया। नहीं सर, स्वराज न्यूज भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए नहीं जाना जाता है। स्वराज न्यूज भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए नहीं जाना जाता है। हम, क्योंकि हमारा तो सीधा सरोकार जनता के ऊपर जो बीतती है हम वो बताते हैं। गौरी जी, मैं तो अपने, गौरी जी अगर डीजल पेट्रोल पे मैं चर्चा कर रहा हूँ ना, तो मैं भी अफवाह फैला रहा हूँ इनके हिसाब से, क्योंकि आपके चैनल में बैठा हूँ, तो ये चैनल भी मेरा माध्यम है। मतलब कहने का तो जनता की समस्याओं को हल करने के बजाय ऐसी नकारात्मक बात करना, ये देश देखो समझ चुका है। कोयला का संकट के लगातार कांग्रेस पार्टी ने कहा, छत्तीसगढ़ ने देखा 2 महीने तक हमने छत्तीसगढ़ ट्रेनों को बंद करके यहाँ के रखा गया था ट्रेनों को। छत्तीसगढ़ का ट्रेन ना कोई दूसरे का ट्रेन बंद नहीं हुआ था। पूरा छत्तीसगढ़ ने देखा है कैसे सिर्फ कोयले की गाड़ी जा रही थी, कोयले की गाड़ी जा रहा है। और जिन्होंने अपने परिवारजनों से मिलने के लिए, कोई तीर्थ यात्रा के लिए, कोई सुख दुख के कार्यक्रम में जो टिकट बुक कराए थे ना, वो तो जबरदस्ती बुक करा लिए थे, उनकी जरूरत नहीं था। इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन सारे टिकटों को रद्द कर दिया था। वो भी अफवाह में शामिल थे इनके। वैक्सीन का मामला आया, देश को वैक्सीन देने के बजाय नरेंद्र मोदी जी 2 करोड़ वैक्सीन प्लेन में भर के बांग्लादेश लेकर चले गए थे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को नहीं दिया था। उस दौरान भी हम अफवाह फैला रहे थे।
ऑक्सीजन की कमी थी हमारे जवाब में चिमनानी जी से ले लेती हूँ, लेकिन उससे पहले ठीक अफवाह फैला रहे थे। ठीक है, जवाब में चिमनानी जी से ले लेती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं लखन जी का रिएक्शन ले लेती हूँ। लखन जी, हर बार ये जो स्थिति हम देख रहे हैं, पहले हमने देखा कि कोल क्राइसिस, उसके बाद हमने देखा कि कोल क्राइसिस के बाद बिजली का संकट, और फिर उसके बाद अब बेतहाशा पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि, फिर अब ये पेट्रोल डीजल क्राइसिस। ये जो क्राइसिस है, ये वाकई में जेन्युइन क्राइसिस है या आर्टिफिशियली इसको क्रिएट किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो आम जनता है उसको ही इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? क्योंकि एक तरफ आप एक्साइज, यहाँ पे पेट्रोलियम कंपनियों का कहना है कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, कहती कुछ है करती कुछ है, और सरकार इनका डिविडेंड कम नहीं करती है या उसको इंस्टॉलमेंट में नहीं लेती है। अगर सरकार भी, केंद्र सरकार भी डिविडेंड पेट्रोलियम कंपनियों का अगर लखन जी इंस्टॉलमेंट में लेने लगे तो उससे बहुत हद तक राहत भी मिल जाएगी। पेट्रोलियम कंपनियों को जो भार पड़ता है वो भी नहीं पड़ेगा। आपसे समझना चाहूंगी इस पूरी स्थिति को बेहतर तरीके से। बिल्कुल, देखिए ये जिस तरह से कोयला संकट के बाद जो है ये पेट्रोल डीजल का संकट आया है, इससे तो लगता है कि सरकार की ये एक तरह से नाकामी है। गौरी जी देखिए, कहीं न कहीं यदि अफवाह की बात होती, मान लीजिए, चलिए हम एक बार मान ले कि यही अफवाह है, तो ये राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होता जहां कांग्रेस की सरकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी भाजपा शासित राज्यों में भी ये कमी देखने को मिल रही है और भारी मात्रा में कमी देखने को मिलती है। तो कहीं न कहीं इसमें सरकार की जिम्मेवारी बनती है। मैं ये कहूंगा कि सरकार कहीं न कहीं वितरण प्रणाली को लेकर जो है या तो कहे कि सतर्क नहीं है या कहे कि सावधान नहीं है। आखिर इस तरह की स्थितियां पैदा हो रही है देश में, आम आदमी को परेशानी हो रही है, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? पहली मर्तबा की केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है और सरकार को इन सब चीजों की मॉनिटरिंग करना चाहिए। इससे महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी परेशान हो रहा है। खेती किसानी में अभी जिस तरह से जो है डीजल की मांग बढ़ी है विशेष रूप से, तो किसानों को परेशानी हो रही है। ये जो चीजें हैं, हालांकि एक बात ये कही जा रही है कि जो इंडस्ट्रियल जो डिमांड है डीजल का वो बहुत बढ़ गया है। एक वजह इसको भी माना जा रहा है। और लेकिन वो ठीक है कि इंडस्ट्रियल जो डिमांड है प्रोडक्शन के कारण, और कोरोना काल में पिछले साल चूंकि उत्पादन नहीं हुआ था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कुछ बंद थे, तो एकाएक जो है प्रोडक्शन बढ़ा है। और दूसरी एक बात कही जा रही है कि जो इंडस्ट्रियल डीजल जो इनको 25 रुपया ऊपर मिलता था, वो रेट अधिक होने की वजह से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो रिटेलर से, मतलब पंपों से डीजल खरीदने लगा है, इसलिए भी ये शॉर्टेज हो रहा है। ऐसी भी बातें सामने आ रही है। लेकिन जो भी हो, कहना हमारा ये है कि इसमें सरकार की जिम्मेवारी बनती है और इस समस्या को सरकार को देखना चाहिए और त्वरित इस पर जो है नियंत्रण करना चाहिए। अन्यथा इसका भुगतान कौन करेगा? यह भुगतना खामियाजा इसका आम आदमी को भुगतना पड़ेगा। महंगाई वैसे भी पहले से जो है हाहाकार मचा हुआ है, महंगाई, बेरोजगारी, देश में तमाम समस्याएं हैं, और ऐसे समय में यदि पेट्रोल डीजल की किल्लत और बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है सीधा सीधा कीमत बढ़ाने के लिए ये सब खेल खेला जा रहा है। मुझे तो लगता है कि पेट्रोल कंपनियां जानबूझकर इस तरह से कृत्रिम संकट पैदा कर रही है और सरकार के ऊपर कहीं न कहीं ये दबाव बना रही है कि एक्साइज ड्यूटी आपने कम किया है उसको फिर से बढ़ाइए। ये खेल जो है हो सकता है, इस पर सरकार को त्वरित जो है एक्शन लेना चाहिए। ठीक है अमित जी, आपसे क्यों ना ये सवाल किया जाए, और आप बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि ये सिर्फ अफवाह है? ठीक है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में होता, और साथ ही जहाँ पे संयुक्त मोर्चे की सरकारें चल रही हैं, महाराष्ट्र में होता, तो समझ में आता है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे कांग्रेस क्योंकि सपोर्ट कर रही है, 2 प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है। लेकिन मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है, वहीं उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है। और अगर पेट्रोल पंप पर ड्राई आउट का सिचुएशन आ गया है तो आप लोग कैसे निपटेंगे? इसके को लेके क्या खाका आप लोगों ने तैयार किया है? देखिए, अफवाह फैला देना, कह देना और जिम्मेदारी से इतिश्री कर देने से कुछ नहीं होगा। अगर कोल क्राइसिस का भी अगर आप एग्जाम्पल दे रहे हैं तो कोल क्या पूरे देश में ब्लैकआउट हो जाएगा तभी समझा जाएगा कि हाँ स्थिति गंभीर है? हमने कई ऑफिशियल स्टेटमेंट देखे, उसके बाद आपके खुद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हाँ कोयले का संकट है, कोयले की कमी है,
तमाम तरह की चीजें बाद में मानते हैं उस दिक्कत को, तो भाई पहले ही इनिशियल स्टेज पे मान लेना चाहिए ना। कैसे निपटेंगे आप, वो स्ट्रैटेजी बताइए, वो खाका बताइए। पहले तो आपने कहा कि मैं इसे अफवाह कह रहा हूँ, तो मैं तो कहने वाला कोई नहीं होता, मैं फैक्चुअल बात करता हूँ। मैंने पेट्रोलियम मंत्रालय के आधिकारिक बयान, इंडियन ऑयल के डायरेक्टर के आधिकारिक बयान को लेकर के चर्चा की है, और मुझसे ज्यादा, आपसे ज्यादा, या जो भी पैनल यहाँ बैठा है इस बात को ईमानदारी से एक्सेप्ट करेगा कि अगर वो कोई बयान देते हैं तो हमारे बयान से ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसका बयान, क्योंकि इसकी नियंत्रण प्रणाली पूरी उनके पास है। और जहां तक आपने बात कही स्वीकार करने की, तो 8 साल हो गए हैं मोदी सरकार को, कई संकट आए और कई संकटों का बखूबी सामना भी किया गया। कोरोना जैसा संकट आया, कैसे हमने बहुत ही जल्दी वैक्सीन का प्रोडक्शन किया और उसको सबको लगाया। देखिए, मैं फिर से, मुझे रिफर करना पड़ेगा क्योंकि आपका सवाल है कि इतिहास में क्या हुआ है। सबसे पहले जब वैक्सीन आई तो वैक्सीन सही नहीं है ये अफवाह कांग्रेस ने फैलाई, छत्तीसगढ़ में फैलाई। नहीं सर, आज हम वैक्सीन पे नहीं, आज हम वैक्सीन पे नहीं बात करेंगे, आज हम वैक्सीन पे क्यों ये बात आ रही है, सॉरी जी, मुझे प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। दूसरी बार ये भी कांग्रेस ने कहा कि आपके पास तो प्रोडक्शन ही नहीं है, आप वैक्सीन 6 महीने, 8 महीने में, 10 महीने में लोगों को लगा ही नहीं सकते। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कांग्रेस का अफवाह फैलाने का। उसने तो सेना को भी कमजोर करने की कोशिश की, उन्होंने राफेल डील कैंसिल हो इसको लेकर के भी झूठ फैलाया, और राहुल गांधी ने बाद में सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। चिमनानी जी, मैं डिबेट को डिरेल नहीं होने देना चाहती हूँ। अगर ये बात होगी तो अभी सुन लीजिए ना अमित जी, मैं डिबेट को डिरेल नहीं होने देना चाहती, नहीं तो अगर अभी आप ये रेफरेंस रखेंगे तो रेफरेंस फिर अभी हाल ही में सेना भर्ती को लेकर जिस तरह से कहा गया, तो ये भी रेफरेंस आ जाएगा, उसका विरोध किस तरह से देश में हो रहा है, ये तमाम चीजें। मेरा सीधा सवाल है, नहीं डिबेट कर लेंगे, नहीं मेरा नहीं, लेकिन मैं तो सिर्फ मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान और श्रीलंका में जिस तरह से पेट्रोल क्राइसिस को लेकर जो स्थिति आ गई है, क्या ये नौबत भारत में आ जाए तब हम बिल्कुल ऐसी नौबत नहीं आए। ये नौबत अगर भारत में आ जाए तब हम स्थिति की गंभीरता को समझेंगे क्या? हम पहले से क्यों सचेत नहीं होते? अगर पेट्रोलियम कंपनी अगर एक्साइज ड्यूटी बार बार बढ़ाने को लेके इस बात का जिक्र कर रही है, तो भाई कोई ना कोई आप लोगों के पास बैकअप प्लान तो होना चाहिए ना, कि जनता के ऊपर अतिरिक्त भार ना हो। अगर कंपनियां आप लोगों को ब्लैकमेल कर रही हैं तो आप लोग कैसे, केंद्र सरकार वो ही रेगुलेट करती है ना सर, तो बताइए क्या बैकअप प्लान है आप लोगों के पास? समाधान पे चर्चा होना चाहिए। जी, मुझे जवाब आप पूरा रखने देंगी ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज। देखिए, आपने जो बातें कही ना, निश्चित तौर पर वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर किसी भी चीज का क्राइसिस आता है तो उसके लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए, और ऐसे कई और मामले आए हैं जिसमें केंद्र सरकार ने बहुत पहले ही इनिशियल स्टेज पे कदम उठाए और देश आने वाली समस्या से बचा है। लेकिन क्राइसिस अगर होते हैं तो फिर प्लानिंग हो सकती है, क्राइसिस है नहीं अगर तो उसकी प्लानिंग नहीं हो सकती है। और मैं फिर से आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आधिकारिक जो बयान आते हैं मंत्रालय के, उन पर विश्वास करना चाहिए। और एक प्रश्न जो बार बार उठ रहा है कि कांग्रेस शासित राज्यों में ही किल्लत होनी चाहिए थी अगर कांग्रेस अफवाह फैला रही है, तो आज सोशल मीडिया का जमाना है। मेरे पास 6 दिन पहले एक और व्हाट्सएप आया था जो चर्चा हो रही है, ना जाने उसमें और क्या क्या बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। वो व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहे हैं। सोशल मीडिया का जमाना है जिसमें आज यहाँ की खबर विदेश तक भी जाती है, प्रदेशों को तो छोड़ दीजिए, उसमें लोग थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं लोगों से, और आश्वस्त करना चाहता हूं, अगर आप प्रश्न हमसे पूछ रही हैं, हम अपनी तरफ से जवाब दे रहे हैं कि इसमें पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार से पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। जाकर के जबरदस्ती बाय करने की जरूरत नहीं है, जितनी आपको जरूरत है उतना बाय करिए, आराम से जैसे सामान्य प्रक्रिया में करते हैं वैसा करिए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। होगी तो केंद्र सरकार ने जैसे 8 साल देश चलाया है वो सक्षम है, हर समस्या का निपटारा कर लेगी, चाहे वो पेट्रोलियम कंपनियों की बात हो या और भी कोई बात हो। केंद्र सरकार पूरी तरीके से जनता के लिए एक अच्छा तरीका लेकर के आए। एक्साइज ड्यूटी तो नहीं बढ़ेगी अगर क्राइसिस से, क्योंकि यहाँ पे लगातार पेट्रोलियम कंपनी एक्साइज ड्यूटी घटाने का लगातार जिक्र करती आ रही है। ऐसा तो नहीं है कि जो क्राइसिस क्रिएट किया गया है उसको ठीक करने के लिए एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी जाए, जनता पे अतिरिक्त भार?
गौरी जी, एक्साइज ड्यूटी बार बार बढ़ाना कम करना ये रोजमर्रा की चीजें तो होती नहीं। हाँ, क्रूड ऑयल के रेट ज्यादा बढ़ गए, आज 120 बैरल प्रति डॉलर चल रहा है, 120 डॉलर प्रति बैरल चल रहा है। क्रूड बहुत ज्यादा बढ़ गया है कुछ वैश्विक कारणों के कारण। तो केंद्र सरकार ने 6 महीने में 2 बार दाम घटाए हैं, तो बार बार इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। और मैं आश्वस्त करता हूँ एक्साइज ड्यूटी किसी रूप से बढ़ने वाली नहीं। ठीक है, लेकिन क्रूड ऑयल के दाम उतने भी नहीं बढ़े जितने यूपीए सरकार में बढ़े हुए थे, और फिर भी पेट्रोल लोगों को 70 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा था। धनंजय जी बहुत खुश हो गए होंगे इस प्रश्न से जो मैंने आपसे पूछा है, लेकिन धनंजय जी आपसे बहुत तीखा सवाल कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ तीखे सवाल का आंसर आप उतनी ही नरमी के साथ देंगे जितनी ताकत पूरी कांग्रेस पार्टी ने ईडी दफ्तर का घेराव करने और साथ ही राज्यपाल का घेराव करने में लगा दी, ज्ञापन सौंपने में लगा दी। ये जो पेट्रोल डीजल का क्राइसिस है उतनी ही ताकत लगा दीजिए आप लोग पेट्रोल और डीजल के दाम कम करवाने में, और अपने प्रदेशों में एक्साइज ड्यूटी और वेट टैक्स को कम कर दीजिए। गौरी जी, आपने जो सवाल पूछा ना, निश्चित तौर पर कांग्रेस के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, पहले दिन से बताऊंगा मैं, शुरुआत कर रहा हूँ ना, जब नरेंद्र मोदी जी आधी रात को सूट बूट पहन के आया और टीम बोले कि आज से आपका नोट खत्म, उसका लीगल टेंडर खत्म, और जब देश की जनता सड़कों पे दौड़ने लगी, बेसुध होकर दौड़ने लगी, कई तो लाइन लग लगे उनकी मौत हो गई ना, तो उस दौरान कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी सड़कों पर उतर के जनता की लड़ाई लड़ने का काम किए थे। फिर कोरोना जिस समय नरेंद्र मोदी जी नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम में लगे हुए थे अहमदाबाद में ना, और पूरी भाजपा आरएसएस उनके निवासी संगठन सलाम ठोकने में लगे हुए थे, उस दिन भी राहुल गांधी ने देश की सरकार को आगाह किया विश्व में एक ऐसी बीमारी की आहट आ रही है, इससे देश को बचाने के लिए, देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए हमको उपाय करना चाहिए। क्या बोले थे उस समय भारतीय केंद्र सरकार के मंत्रियों ने कि बातें अफवाह है। आज क्या हुआ, 30 लाख से अधिक लोगों की मौत का अंदेशा है इस देश में, 5 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, 2 साल से देश बंद रहा है, करोड़ों का अर्थव्यवस्था चौपट हो गया है, फिर भी नहीं जागे हैं। उसके बाद 3 काले कृषि कानून लाए गए, सदन में राहुल गांधी ने कहा ये नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं 2 मिनट में, आपने जो ईडी का सवाल पूछा ना, सुनिए ना गौरी जी सुनिए तो सही, गौरी जी सुनिए तो सही, मैं तो वही ईडी दफ्तर पे आ रहा हूँ जहाँ आपका जवाब मिल जाएगा मेरा संतोषजनक। जब किसानों की बात आई ना, तो सदन में राहुल गांधी ने कहा ये नरेंद्र मोदी जी की जो काले कानून है ये कृषि क्षेत्र की हत्या कर देगी, और जो वस्तु अधिनियम है जिससे ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगा। 700 किसानों की शहादत के बाद केंद्र में बैठी सरकार जागी और कानून वापस हुआ। ये बताने तात्पर्य यह है कि राहुल गांधी जो ईडी दफ्तर जा रहे हैं ना, ये कुछ समस्या से नहीं जा रहे हैं, कोई आरोप नहीं जा रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी सरकार के नाकामी के खिलाफ बोल रहे इसलिए जा रहे हैं। हम महंगाई में बात करते हैं, हम कहते हैं ना, राहुल गांधी हमेशा कहा है यूपीए सरकार के दौरान पेट्रोल पर 3 रुपए, माफ कीजिए डीजल पर 3 रुपए 54 पैसे और पेट्रोल पर 9 रुपए के आसपास जो एक्साइज लगता था आप लगा दीजिए, देश की जनता को राहत मिलेगा। राहुल गांधी ने कहा लोगों को रोजगार दीजिए, राहुल गांधी जी कहे कि सिलेंडर के दाम कम कर दीजिए। आज ईडी दफ्तर जा रहे हैं ना, तो नरेंद्र मोदी सरकार के नाकामी उठाने के कारण जा रहे हैं, उन पे कोई आरोप नहीं है। हालांकि और पूरी तरीका से आपने जो कहा पेट्रोल डीजल जो क्राइसिस है, मोदी निर्मित आपदा है देश के लिए। चर्चा तो ये भी है कि एमडीओ वाला खदान का जो मामला है जो अटका हुआ है, जिसका जिक्र उन्होंने राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में भी किया हुआ था, जिसकी वजह से कहा यही जा रहा है कि उनको ईडी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और ईडी के तमाम सवालों का सामना करना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। जो हसदेव के विषय को लेकर राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट था, जो उनका स्टैंड है, इससे घबराए हुए हैं। और जो श्रीलंका में जो अडानी जी को फैक्ट्री दिलाने में जो दलाली की है, वो भी सच्चाई हो गया है। तो ईडी क्या, सीबीआई, आईटी सबके पास जाना पड़ेगा। लेकिन मैं तो एक्सपेक्ट ये कर रही थी कि आप लोग बता दें कि पेट्रोल डीजल पे कब सत्याग्रह किया जाएगा। हम तो रोज चर्चा कर रहे हैं, अभी भी आपके चैनल चर्चा कर रहे हैं, और भाजपा के प्रवक्ता सत्याग्रह की शुरुआत आप लोग ने ईडी दफ्तर से की, ईडी दफ्तर को घेरने की जिस सत्याग्रह की शुरुआत आप लोगों ने ज्ञापन देने के साथ की, ऐसा ही कोई सत्याग्रह पेट्रोल डीजल के दामों को लेके भी आप लोग काश शुरू कर दे तो शायद लगातार चल रहे हैं। महंगाई पे लगातार हम बात कर रहे हैं, महंगाई पे लगातार बात कर रहे हैं। आज भी जो पेट्रोल डीजल की किल्लत है उस पर ही बात कर रहे हैं। हम तो अफवाह गैंग के लोग हैं जो नरेंद्र मोदी के नकामे को उठाते हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क चौधरी साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क। जी
जी देखिए, बिल्कुल ये सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार केवल चुनाव में लगी हुई है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को आम आदमी के कल्याण से संबंधित, आम आदमी के जीवन रोजमर्रा से संबंधित चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। महंगाई, बेरोजगारी, देश में जो समस्याएं हैं उस पर भी सरकार थोड़ा सा ध्यान दे। केवल चुनाव में सरकार लगी हुई है, उसी का नतीजा है कि कोयला, बिजली, रोजगार, महंगाई, तमाम तरह के जो है संकट ये है देश में इस तरह से आ रहे हैं, जबकि देश में संसाधनों की कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन ये जो आर्टिफिशियली जो सरकार की ये नाकामी है। हाँ बिल्कुल, सरकार की ये नाकामी है। क्या इस नाकामी को की जिम्मेदारी लेगी अमित जी सरकार? ये हिट एंड रन वाला ट्रायल नहीं चलेगा। कोई नाकामी होगी तो जरूर उस पर चर्चा भी करेंगे, उसको सुधारेंगे भी। लेकिन अगर अफवाह उड़ाएंगे लोग तो हम यही कहेंगे कि वो अफवाह उड़ा रहे हैं, फिर उनको बुरा लगता है तो लगे। मतलब और उनका आपके हिसाब से पेट्रोल पंप संचालक वाले अफवाह उड़ा रहे हैं? मेरे हिसाब से नहीं, पेट्रोलियम मंत्रालय का आधिकारिक बयान है गौरी जी। आप भी उसमें शामिल हैं, आप चर्चा कर रहे हैं तो आप भी उसमें शामिल हो गए हमारे साथ में। डायरेक्टर बता सकते हैं यहाँ पर मैं बता सकता हूँ, तो आप भी उसमें शामिल हो गए हमारे साथ में। और 8,000 पेट्रोल पंप के मालिक, पेट्रोल पंप वाले शामिल हो गए। कोई बात नहीं, एक ही राजा हरिश्चंद्र है और वो भाजपा के लोग हैं, बाकी अफवाह गैंग है। कौन राजा हरिश्चंद्र है? अरे आपके खाली बोल भी नहीं मिला के रहे हो, आपको जवाब नहीं दे रहा हूँ, मिला के रहो। सच्चाई चुप रही क्या? सच्चाई चुप रही क्या? आपसे मांग रहा हूँ क्या जवाब? मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अमित जी आपसे मांग रहा हूँ क्या? आपका सवाल पहले मंत्री नहीं मान रहे थे, लेकिन बाद में आपके छत्तीसगढ़ के दौरे पर जब राज्य मंत्री और केंद्रीय मंत्री पहुंचे को भी मानकर बिजली संकट की बात को भी एक्सेप्ट करते हैं, तो हो सकता है कुछ दिन बाद आप लोग खुद से क्राइसिस को एक्सेप्ट कर ले। बहुत शुक्रिया लखन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और धनंजय जी, आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। बहरहाल ये हुई छत्तीसगढ़ की बात। चलिए अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश का।